सर चलते फिरती ये गाड़ियाँ जो है बम बन गई हैं जब से इनमें सीएनजी लगी है। आप नहीं समझते कि बहुत बड़ा खतरा है इंसानों के लिए? बिल्कुल ख़तरा है, बिल्कुल ख़तरा है। और ये सेफ़ हो सकता है सिर्फ इस सूरत में कि जो स्टैंडर्ड कायम किए गए हैं सिलेंडर के लिए, अगर वो उस पर हुकूमत और ये जो काम करने वाले हैं अगर इस पर सख्ती से अमल करें तो ये सेफ़ है। ये जितनी चीज़ें ईजाद हैं ये हमारे लिए ही बनी है ना। ज़रूर है सर, लेकिन मुल्क में जो गैस के क्राइसिस हैं, हम जो बिजली बनाते हैं वो तक हम गैस पे बना रहे हैं और उस बिजली बनाने के लिए हमें सीएनजी की स्ट्राइक्स करनी पड़ रही हैं। अब मुल्क में लोगों के चूल्हे जलना मुश्किल हो गए और अगर हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी लग जाएगी तो क्या गैस का बहुत बड़ा बुरहान नहीं आ जाएगा? बुरहान अपनी जगह पे आएगा। आपकी प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए जो आपकी ज़रूरत को पूरी करे। जब आपके पास प्रोडक्शन नहीं है तो आपको सीएनजी के कनेक्शन देने नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में तो खतरा है, पूरा खुदा ना खास्ता आजकल बहुत फट रहे हैं। सीएनजी जो सिलेंडर में फट जाते हैं तो लोगों को तो वो है ना। पिछले दिनों जी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। ये वाक़यात हम देख रहे हैं कि जब कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जो है ये सिलेंडर फट गए, कहीं कोई हादसा हुआ सिलेंडर फट गए, कहीं आग लगाई गई तो ये सिलेंडर फट गए, कहीं कहीं गोली का निशाना बन गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये इतनी बड़ी आबादी जो है ये रिस्क लेकर सफ़र नहीं कर रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर? रिस्क कर रहे हैं भाई, बिल्कुल रिस्क लेके कर रहे हैं। ये तो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन क्या करें, किधर जाएं फिर? सफ़र तो करना है ना सर। मालिक ने तो सिलेंडर लगा दिया गाड़ी में और घर बैठा हुआ है। ड्राइवर उड़ेगा लावाम उड़ेगा, उसको क्या है? उसको तो कुछ भी नहीं है। मेरे नज़र में तो बिल्कुल बम है और ख़तरनाक चीज़ है। हुकूमत के पास कोई निज़ाम ही नहीं है, हुकूमत को टाइम ही नहीं है कि आवाम की तरफ देखें। वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए। हम जैसे आवाम जो है ना, जो बोलती है कि चलो यार 2 पैसे बच जाएंगे, सीएनजी लगवा लो यार, ठीक है। किसी से पुराना सिलेंडर मिला, चल यार वो भी लगा ले यार। सिलेंडर जो बढ़ते हैं पुराने की वजह से बढ़ते हैं और सस्ते की वजह से बढ़ते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसें चल रही हैं, वैगनें चल रही हैं, कोचेस चल रही हैं, इनके अंदर जो अब सीएनजी लग रही है, आप क्या समझते हैं ठीक है मैं सीएनजी लगना? मिसाल के तौर पर मैं मालिक हूँ, मैं तो अपनी गुंजाइश देखूंगा कि यार डीजल में ज़्यादा बचत नहीं हो रही, सीएनजी में ज़्यादा बचत हो रही है। डीजल वाली गाड़ियाँ सीएनजी बना दी है, पुरानी गाड़ियाँ, ये तो लाजमी जो है ना बम है। सिलेंडर पुराने लगा देते हैं, सिलेंडर फट जाते हैं, हादसा हो जाता है। तो इसमें जो है ना अब डीजल महंगा हो गया, इसलिए जो है ना ये ट्रांसपोर्ट वाले जो है ना इसको जो है ना सीएनजी पे कन्वर्ट करते हैं, उनको बचत हो जाती है। अब सीएनजी के रक्शे आए हुए हैं, चाइना से ये गाड़ियाँ चल रही हैं और गवर्नमेंट खुद मंगा रही है सीएनजी गाड़ियाँ, गवर्नमेंट ने खुद उनको रास्ता दिया हुआ है। दुरुस्त तो है अगर प्रॉपर तरीके से उसको वेरीफाई करके और चेक करके लगाया जाए किट्स को। इस तरह तो तरक्की के साथ साथ जिस तरह हमें चलना चाहिए है, तो ये चीज़ें तो की बात है। तो अगर तरक्की की बात है तो ये गाड़ियाँ चलनी नहीं चाहिए। तरक्की की बात है तो फिर यहाँ मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए भाई, या तो सर्कुलर रेल भी होनी चाहिए। वो तो होना चाहिए, लेकिन कम से कम इसके फ़ायदे आवाम को देना चाहिए, इससे फेयर कम होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये किट्स लगाई जाएँ, इस तरह तो सारी प्राइवेट गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, क्योंकि हर एक ने सीएनजी लगाई हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए ना इस तरफ तो वजह दे। पब्लिक पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, पब्लिक पे तो किराया कम नहीं हुआ है। अगर सीएनजी लगी भी है तो पब्लिक तो वही किराया भर रही है, डीजल वाला। इन हुक्मरानों का तो ये काम है कि किसी चीज़ पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, किसी चीज़ पर इनको कोई भी, यानी कि आवाम को ही लूटना है, आवाम को ही हर हिसाब में जो है ना आवाम को ही जो है वो लूट मार करनी है इनको, और तो कुछ इनका काम है नहीं। गैस हमारे मुल्क में पैदा होने के बावजूद हमें उसकी किल्लत का सामना है। क्यों है ऐसा? ये हुक्मरान अगर ऐसा या नहीं हो जाए कि बिल्कुल हर चीज़ प्रॉपर हमें मिलने लगे और बिजली की लोड शेडिंग ना हो, गैस की लोड शेडिंग ना हो और हर चीज़ यानी प्रॉपर आवाम को मिलती रहे, तो सियासतदानों के पीछे कौन भागेगा और उनको उनकी जेबें कैसे भरेंगी? सारी बात ये है, बस और कोई बात नहीं है। जैसे कि अब डीजल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, तो वो किराए बढ़ जाते हैं। जब सीएनजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाजिम है सीएनजी जो है वो तो कम रेट के पर मिल रही है, लेकिन किराया तो वही आवाम दे रही है ना, उसी सूरत में दे रही है। या तो सीएनजी अगर कम मिल रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो आवाम को किराया भी रिलीफ देना, रिलीफ कोई नहीं उसके अंदर आवाम को। आज हम निकले हैं ये जानने के लिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सीएनजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और इसके हम बहुत सारे एक्सीडेंट भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी देख रहे हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है? क्या सीएनजी लगनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या नहीं लगनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सीएनजी से लोगों को फ़ायदा है। कमर्शियल गाड़ियों में जो है वो धुएँ का कम निकलता है, उससे पोल्यूशन का जो है बुरहान जो है उसमें कमी आ रही है। मगर सबसे पहले जो मैं आपकी तवज्जो कराना चाहता हूं कि यहाँ जो इलीगल जो किटें बिक रही हैं और जो गैर मयारी सिलेंडर गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं, उनकी वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं।
क्योंकि ये अगर फाइबर के गैस सिलेंडर होंगे और उनकी प्रॉपर मयार के मुताबिक उनकी टेस्टिंग होगी और गैस का जो है मिकदार उसमें पूरा होगा तो एक्सीडेंट में कमी होगी। सर ये बताइए कि आपने ये मसाइल तो बता दिए कि किस वजह से हादसात हो रहे हैं और क्या वजूहात हैं, लेकिन ये बताएं क्या पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज़ है, कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई परमिशन की कोई अथॉरिटी है? जिस तरह से गाड़ियों की मेंटेनेंस कोई चेक नहीं कर रहा, इसी तरह से कोई अथॉरिटी है जो ये CNG किट्स लग रही है इनको चेक कर सके? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कानून है मगर कानून नाफिज करने वाला कोई नहीं है। कानून बिल्कुल है, हम लोगों ने गैर ज़रूरी तौर पर अपने सरों पे मुख्तलिफ काम ले लिए हैं जिसकी वजह से किसी एक काम को हम तकमील नहीं कर पा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक्साइज के पास अपने अख्तियारात हैं, कस्टम के पास अपने अख्तियारात हैं, कोस्ट गार्ड के पास अपने अख्तियारात हैं, इसी तरीके से सुई गैस वालों के पास और LPG पेट्रोलियम वालों के पास अपने अख्तियारात हैं। वो अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं और वो उस पर प्रॉपर अमल नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये वायलेशन हो पा रही है।